तो बच्चों अभी हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चों जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इफ़ यू हैव अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का बच्चों काम क्या होता है कि एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। मतलब या फिर ऐसा भी कर सकता है बच्चों, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। इसके दोनों पर्पस होते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे यूज होता है बच्चों, मोबाइल चार्जर में यूज होता है, फोन के चार्जिंग में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लैपटॉप चार्जिंग में यूज होता है, क्योंकि अपने को जो लैपटॉप चार्जिंग करनी होती है तो बच्चों यहाँ पे अपने जो घर में पावर सप्लाई होती है वो कैसी होती है बच्चों, एसी वाली होती है, ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो अपने को आउटपुट में चाहिए होता है, दैट इज अ कांस्टेंट डीसी अपन को चाहिए होता है, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर एटलीस्ट क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इसको अपन फिल्टर सर्किट की हेल्प से प्योर डीसी आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। रेक्टिफायर का एक उल्टा भी होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर। वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो वो भी आप उसको ध्यान रखें। बट अपना मेन जो पर्पज है दैट इज द रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, ठीक है ना। तो इट्स चेंजिंग करंट को वो एक कांस्टेंट करंट में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब आप जो ये वाला आउटपुट है ना, इसको आप मोबाइल में यूज कर लो, लैपटॉप में यूज कर लो, टीवी में यूज कर लो। ये कांस्टेंट वोल्टेज काफी अलग अलग जगह पे यूज होता है, ठीक है ना। ये रेक्टिफायर के बारे में आप इतना ध्यान रखें। अब मैं इसमें कुछ और चीजें बताने वाला हूँ, वो देखिए बेटा। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, आप ध्यान रखो। रेक्टिफायर टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, वो आधी वेव को रेक्टिफाई करता है, ठीक है। इसको अपन समझते हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो इसमें अपन दो केसेस बनाते हैं बच्चों। पहला कहलाता है केस वन, और दूसरा हो जाएगा बेटा केस टू। केस वन देखो, यहाँ पे अपन ने बना लिया एक ट्रांसफॉर्मर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे बना लिया अपन ने ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर है। और ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हमने बना दिया तो ट्रांसफॉर्मर। तो दिस इज इनपुट, बच्चों ये इनपुट है इस तरफ, एंड देन वी हैव इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट को मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड से प्रॉपर अपन कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज इनपुट। तो अपन बोलेंगे वी इनपुट, कॉल्ड वी। यहाँ पे बच्चों हम लोग एक डायोड लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दिया, और उस डायोड को हमने क्या किया, आगे जा करके कनेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस, तो हम बच्चों आरएल बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया अपना आउटपुट, ठीक है ना। ठीक है, अपन ने इनपुट और आउटपुट बना लिया यहाँ पे। अब बच्चों देखो, केस वन में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो बच्चों यहाँ पे प्लस और नीचे माइनस। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे वाला इनपुट जाता है, ध्यान रखिए आप, ये वाला इनपुट जाता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्चुअली ध्यान रखना, ये आगे चल के वेव ऐसे बनती है, तो अपन इसको पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। करंटली वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो देखो यहाँ पे ये प्लस और ये क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। ये प्लस और ये क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। और अपन को पता है कि अगर P जो है प्लस से कनेक्टेड है और N जो है वो माइनस से कनेक्टेड है, तो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, और फॉरवर्ड बाइस्ड में डायोड करंट को फ्लो करवाता है। सो करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड इन द फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है बच्चों। तो यहां से करंट कैसे जाएगा, आप देखो, करंट इस तरीके से जाएगा और यहां से फ्लो होकर के वापस आ जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखो, डायोड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा कि ट्रायंगल जो होता है बच्चों, ये पी कहलाता है, और ये जो लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इस लाइन को अपन एन बोलते हैं, ठीक है ना, पी एन। और यहां से ऐसे बना लिया अपन ने। तो आप ध्यान रखना, जब भी पी हायर पोटेंशियल पे होगा और एन लोअर पोटेंशियल पे होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेंगे। मतलब डायोड ऑन हो जाएगा और करंट फ्लो होगा, ठीक है। एक और समझ लेते हैं, चलो रिवर्स बाइसिंग भी मैं यहीं पे बता देता हूँ साइड में। देखो उसमें रिवर्स बाइसिंग क्या होता है बच्चों, ये लो पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा,
हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। दिस थिंग इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग, मतलब P जो है वो लो पोटेंशियल पे और N जो है वो हाई पोटेंशियल पे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग बच्चों डायोड ऑफ हो जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में बच्चों क्या होता है, डायोड ऑन हो जाता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ। तो यू हैव टू केसेस, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, तो अब अभी इसको अपन समझते हैं कि करंट क्या होगा। करंट डायोड के थ्रू लोड रेजिस्टेंस से जाएगा, ठीक है भाई। करंट फ्लो हुआ मतलब आउटपुट में अपन को वोल्टेज वेव मिल जाएगी, वही वाली जो इनपुट में थी। ध्यान रखो मैं सेम उसी का शेप बना रहा हूं, सेम सेम शेप हम लोग बना लेते हैं। ये देखो बना दिया यार इसको, तो जो इनपुट में था वही आउटपुट में मिल गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड केस वन। केस टू हम लोग बना लेते हैं, चलो केस टू देखते हैं, ठीक है। केस टू हम लोग नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, ठीक है ना। केस टू में इनपुट कैसे होगा वो देखो, यहाँ पे सेम उसी को अपन कॉपी कर लेते हैं। इनपुट है के बाद ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बाद अपन ने डायोड लगा दिया एंड यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को रीड करते हैं, दिस कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे बच्चों वी आउट होता है, दिस कॉल्ड वी आउट पुट। और इधर क्या होता है बच्चों, वी इनपुट, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ वी आउटपुट, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये अपना जो है ये है वी आउटपुट, ठीक है। तो देखो केस वन में आउटपुट मिल गया, जैसा इनपुट था वैसा आउटपुट मिल गया। केस टू में आते हैं, चलो केस टू में आ जाते हैं यार। केस टू में देखो क्या है, पहले तो मैंने ट्रांसफार्मर वगैरह बना दिया। ये ट्रांसफार्मर है इस तरीके से, दिस ट्रांसफार्मर। एंड देन वी हैव, इसमें आप ध्यान रखें कि टर्न रेशियो क्या होता है बच्चों, 1:1, इक्वल टर्न्स होते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपना लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, RL। अब आप बताना इसमें, ये हो गया P, ये हो गया N। निगेटिव हाफ साइकिल बच्चों ऐसे होता है, देखो ये कहलाता है निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, अब ये उल्टा हो गया, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। तो बच्चों यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि डायोड आपका रिवर्स बाइस्ड है। और जब डायोड रिवर्स बाइस होता है तो करंट क्या हो जाता है, जीरो। तो बच्चों वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि करंट जीरो है ना। करंट जीरो, वोल्टेज भी जीरो, मतलब आउटपुट में अपन को कुछ मिला ही नहीं, आउटपुट में कुछ मिला ही नहीं। इसका अपन अब वो बनाते हैं बच्चों, वेव, है ना। वेव कैसे बनेगी देखो आप, इसका वेव बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, वेव ऐसे बनाएंगे अपन। सबसे पहले अपन ने ये ले लिया, ठीक है। और अपन ने क्या ले लिया बच्चों, ये ले लिया, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ चला गया और ये नीचे की तरफ चला गया। तो ये अपना इनपुट है, आप ध्यान रखो, दिस इज इनपुट वोल्टेज। ये बच्चों क्या है, इनपुट वोल्टेज है। और ऐसे ही मैं आउटपुट वोल्टेज बना लेता हूं उसी के नीचे। बिहाइंड दिस आई हैव आउटपुट वोल्टेज, ओके। देखो आप ध्यान से, ये पॉइंट्स को आपको ट्रेस करना है बच्चों, ठीक है ना। ये पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। इस पॉइंट को भी आप बच्चों ट्रेस कर लो यहाँ पे। सेम तरीके से बच्चों इस पॉइंट को भी अपन ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रेस कर लिया, थोड़ा सा इसको प्रॉपर रखेंगे ट्रेसिंग को। यहाँ पे अपन ने इसको ट्रेस कर लिया एंड सेम मैनर यू कैन ट्रेस दिस पॉइंट ऑल्सो। ये इक्वल होते हैं, आप ध्यान रखना। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन था तो अपन को वेव आउटपुट में मिली थी सेम। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ था, वी गेट नथिंग, ठीक है बच्चों। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपन को वेव मिल गई थी क्योंकि डायोड ऑन था। नेगेटिव हाफ साइकिल में वी गेट नथिंग क्योंकि डायोड ऑफ था, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया वी आउट पुट, और ये क्या हो गया बच्चों, वी इनपुट, ठीक है ना। इधर क्या होगा बच्चों, टाइम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, टाइम हो गया, सिंपल। अच्छा यहाँ पे डायोड क्या है, यहाँ पे डायोड जो है वो ऑन है। जब मैं बोल दूं कि डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, डायोड रिवर्स्ड बाइस्ड है बच्चों। यहाँ पे क्या है, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, और यहाँ पे डायोड क्या है, रिवर्स्ड बाइस्ड।
देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है और कितनी सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बट चूंकि हमको वो चीज़ें प्रॉपर पता नहीं होती तो वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगती हैं समझने में, वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड एक्चुअली में कितना आसान है, आप देखो यहाँ पे कितनी सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, एग्जाम में आती हैं। तो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इनपुट वोल्टेज है उसका टाइम पीरियड कितना है बच्चों, टी है। ध्यान रखो आप, यहां से यहां तक इनपुट वोल्टेज का एक साइकिल आ रहा है और आउटपुट वोल्टेज का भी बच्चों एक साइकिल यहां से यहां तक ही आ रहा है। देखो ध्यान से, इनपुट वोल्टेज का एक साइकिल इतना है और आउटपुट वोल्टेज का एक साइकिल इतना है। क्या दोनों का साइज बराबर है? बिल्कुल बराबर है, यहां से यहां तक है। तो क्या दोनों का टाइम पीरियड बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी? बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड टी है, इसका टाइम पीरियड भी कितना बच्चों, टी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। मतलब बच्चों ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट। दोनों का वेव का साइज सेम है, ठीक है ना। तो एक साइकिल मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो अगर ये एक साइकिल है तो इसको रिपीट करके मैं आगे बार बार वेव्स बना सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड वन साइकिल। जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। देखो अगर एक वेव का वन साइकिल ये है तो आपको इसी को रिपीट करना है, लाइक दिस इज अ सेकेंड साइकिल, देन वी हैव थर्ड साइकिल, तो अपनी पूरी वेव कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे वाली वेव का एक साइकिल क्या है बच्चों, ये देखो उतना ही है ना, ये यहां से देखो एक साइकिल हो गया, फिर अगला साइकिल इतना हुआ, तो ये लेंथ तो इसका बराबर ही है ऊपर वाले के, तो मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। और बच्चों जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखना, वो क्या बोलते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से वी कैन सॉल्व दिस होल हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड इसका आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना पड़ेगा खुद से, और दैट इज वेरी इजी। आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ यू कैन राइट in the positive half cycle, diode is forward biased, so the current will flow in the circuit from the diode to the load resistance, and we have the output voltage same as input voltage। तो ये आप इसको लिख देना, ठीक है ना। अब देखो रिवर्स में क्या लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अब देखो रिवर्स बाइसिंग को आप लोग कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, diode is reversed bias, so current will not flow in the circuit, okay, and we don't get any output voltage, got it। इस तरीके से ये देखो कितना इजीली आप इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर।